तो वापस चर्चा क्रिकेट की। लोधा कमेटी को जब अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद लोधा कमेटी ने जब अपनी बातें सामने रखी तो एक बड़ी बहस हुई। सब लोगों ने कहा बहुत सराहनीय है। बीसीसीआई के बारे में सालों से कहा जाता था ताकतवर लोगों का क्लब है, पैसे वाले लोगों का क्लब है, ये अपने हिसाब से चलता है, इनकी जागीर है क्रिकेट, ये क्रिकेट अपने हिसाब से चलाते हैं। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आप अनुराग ठाकुर का देख रहे हैं, ये एक नौजवान बीसीसीआई अध्यक्ष बने, तो लोगों को लगा कि एक बदलाव हो रहा है, क्रिकेट में एक बदलाव आएगा। बार बार जो बीसीसीआई पर आरोप लगते हैं, आईपीएल के आप किस्से कहानियां सुनते हैं, फिक्सिंग के मसले सुनते हैं, कोई इंडिविजुअल्स की अजीमो शरीम ताकत के बारे में सुनते हैं, ये सब बदलेगा। अब जब हम बदलाव की तरफ देख ही रहे थे कि अब फिर स्थिति बदल रही है। स्थिति इसलिए बदल रही है कि बीते दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिश लागू करने का फैसला सुनाया, तो देश भर के लोगों में क्लीन क्रिकेट, यही बात मैं आपसे कह रहा था ना अभी, क्लीन क्रिकेट की एक उम्मीद जगी कि क्रिकेट साफ होगा, क्रिकेट साफ सुथरा होगा। 18 जुलाई को आए इस फैसले को 6 महीने में लागू करने को कहा गया, लेकिन अब उसी मामले में बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन, पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करे, 5 जजों की एक बेंच बनाई जाए, और इस बात की भी अपील की गई है कि इस बेंच में चीफ जस्टिस टीए ठाकुर न हो। देश के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये याचिका जस्टिस मार्कंडे काटजू के कहने पर दायर हुई है, जिन्हें बीसीसीआई ने फैसले को समझने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बोर्ड फिलहाल कोर्ट के फैसले पर काम नहीं कर रही है। तो मार्कंडे काटजू, जस्टिस काटजू के सलाह पर क्वेश्चन कर रही है बीसीसीआई, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्वेश्चन कर रही है, सवाल कर रही है बीसीसीआई। अब यह बड़ी दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि सबको लोधा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद उम्मीद थी कि क्रिकेट साफ होगा, क्रिकेट क्लीन होगा। क्या ये हम जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे भाई? क्या हमको जरूरत से ज्यादा उम्मीद हो रही थी? अब तो ये सारी कहानी नए पैंतरे से बीसीसीआई क्या बदलने की कोशिश करी। हमारे साथ जी राजा रामन होंगे, जो कि एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, और हमारे साथ देवाशीष दत्ता साहब होंगे। देबूदा को आप सब जानते हैं। देवाशीष दत्ता, ये क्या हो रहा है? क्या जस्टिस लोढ़ा ने जो बीसीसीआई को साफ करने का रास्ता सुझाया था, क्या इसको रोकने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जो पुराने घाघ है, मिसाल के तौर पर जस्टिस लोढ़ा ने एक उम्र की समय सीमा तय कर दी, जिसका मतलब साफ साफ था कि शरद पवार से लेकर श्रीनिवासन तक के लोगों का कोई खेल नहीं बचेगा बीसीसीआई में। तो ये क्यों हो रहा है? क्या ये लोग घबरा गए कि क्रिकेट इनके हाथ से निकल गया? आप तो सही बोले हैं, हाथ से तो निकल जाएगा, अभी तक गया नहीं, लेकिन जाने का पहले जो अंतिम जो कोशिश, वो कोशिश जारी है, और किसी हालत से मेरा कुर्सी ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, जो शरद पवार जी जो है, उन्होंने क्या क्या बोले हैं। उन्होंने पहले बोला मैंने रिजाइन कर लिया। अच्छा ठीक है, तो रिजाइन कर लिया, थैंक यू वेरी मच। फिर जो बीसीसीआई का जो अगला मीटिंग है, वो मीटिंग में आविर्भाव हो गया है, और उधर जाने का पहले बोलता है कि आप लोग छोड़ो मत, आप लोग अगर ये फाइट से छोड़ देंगे तो ये बोर्ड हमारा हाथ से निकल जाएगा। देखिए 70 से 80 आदमी, ये जो 3 जो कारण है, नंबर 1 कारण है 9 इयर्स का, 70 साल का, और पॉलिटिकल लीडर, ये तीनों को दूर रखने के लिए जो सलाह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको मानने के लिए बोर्ड तैयार नहीं है, और बोल रहा है अंदर में, ऐसा खबर भी हमारा पास आया है। देबूदा, ये देवाशीष दा, ये तो बड़ी मतलब आप साफ एक पिटीशन में बीसीसीआई कह रही है, एक पिटीशन में बीसीसीआई कह रही है अपने रिव्यू पिटीशन में कि आप जस्टिस टीएस ठाकुर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर रखिए। क्या बीसीसीआई ऐसा कह सकती है? हाँ। क्या जस्टिस काटजू जो है ये सलाह दे रहे हैं कि आप 5 जजों की एक बेंच बनाइए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर रखिए? थोड़ा पहले तो आप बोले वो ताकत वाला है, तो ताकत है, ताकत दिखा रहे, ताकत है, बीसीसीआई वाले अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ताकत है, बहुत ताकत है।
लेकिन लेकिन ये लड़ाई फिर आगे जाएगी कहां? अगर बीसीसीआई वाले जो अभी तक कुछ मानने को तैयार नहीं है या उसको लागू करने को, माफ करिएगा, तैयार नहीं है, तो फिर ये कहानी जाकर कहां रुकेगी? फिर तो ये क्रिकेट वैसे के वैसे फंसा रहेगा। ये कौन सा क्लीन होने वाला है? आपको वो जो बॉक्सिंग का जो फाइनल पंच होता ना, फाइनल पंच आने वाला है। फाइनल पंच ये लोग देख रहे हैं, बहुत गर्म हो चुके हैं। हम लोग का साथ भी बातचीत चालू रहते हैं और उन्होंने यही बोला जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो इलॉजिकल नहीं किया। ये जो रिट पिटिशन ने फिर दोबारा उन्होंने चालू किया है, ये तो रूल का अंदर ही है। जब उसका खत्म हो जाएगा उसका बाद उन्होंने बोल दिया है भाई देखते जाओ, उसका बाद हमारा एक्शन क्या होगा। सो फाइनल पंच के लिए प्लीज वेट। तो आपके हिसाब से भी फाइनल पंच आएगा? क्योंकि सबसे, मैं आपको जल्दी से बता दूं आप लोगों को बातचीत के दौरान कि जो 3-4 पॉइंट सबसे बड़े हैं, जिससे पुराने लोग जो क्रिकेट चला रहे थे उनको बड़ा दर्द है और बड़ी दिक्कत है उनके लिए। पहला पॉइंट ये है कि हर राज्य जो है खाली एक ही वोट होगा उसके पास बीसीसीआई चुनाव में। तो ये वोटों के मैनिपुलेशन से पूरे बीसीसीआई का चुनाव का खेल चलता था। लोधा सुप्रीम कोर्ट ने लोधा रिपोर्ट के बाद उसको बंद करा दिया। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक जो बड़ा अहम फैसला था वो ये था कि जितने भी मंत्री और अफसर हैं, मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स, वो बीसीसीआई के पदाधिकारी नहीं हो सकते, वो ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते बीसीसीआई में। ये एक दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट था जिसने भयंकर झटका दिया उन लोगों को जो क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रित करके चल रहे थे। बीसीसीआई और स्टेट ऑफिस बेयरर्स मस्ट नॉट बी ओवर 70 ईयर्स ओल्ड। तो 70 साल वाला पॉइंट जो देबाशीष दत्ता और मैं चर्चा कर रहे थे कि कोई भी, अब ये लोग सालों साल से क्रिकेट की राजनीति में बने हुए थे, तो 70 साल से ऊपर की उम्र के लोगों की, यानी कि श्रीनिवासन और शरद पवार जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, ये बाहर हो जाते हैं। और एक और बड़ा पॉइंट, ये भी बड़ी दिक्कत कर रहा था उन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ सब लोग मंत्री है, कोई बड़े बड़े ओहदों पर बैठे, साथ में क्रिकेट की राजनीति में घुसे हुए हैं। तो यह भी साफ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि नो पर्सन कैन होल्ड ऑफिस एट द बीसीसीआई एंड स्टेट एसोसिएशन साइमल्टेनियसली। तो कोई भी व्यक्ति राज्य के क्रिकेट संघ में और बीसीसीआई में, दोनों जगह पर जो बने होकर खेल करते थे, वोट भी एक ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी नहीं कर सकते आप। तो ये भी बड़ी दिक्कत का मसला था इन लोगों के लिए। 3 साल से ज्यादा, और 3 साल के जो 3 साल वाला टर्म होता है उससे ज्यादा आप रह नहीं सकते बीसीसीआई में। और कोई भी पदाधिकारी बीसीसीआई का, जैसे ये लोग कब्जा करके नियंत्रित करके बीसीसीआई चलाते थे, वो 2 लगातार टर्म, जैसे 3-3 साल के लिए आप लगातार बने लगे, कई लोग तो बहुत सालों तक लगातार बने रहे, वो 2 लगातार टर्म नहीं ले सकता। तो ये कुछ बड़ी बुनियादी 5-6 पॉइंट रखे थे और इनके जवाब में इन पर अमल नहीं कर रही है बीसीसीआई। ध्यान दीजिएगा, इनको लागू नहीं कर रही है। इनके जवाब में बीसीसीआई कह रही है कि हम एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं और उसमें देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं होना चाहिए। तो देबाशीष दत्ता, जो पॉइंट्स मैंने वापस आपके सामने पढ़कर रखे, इनको देखते हुए तो बड़ा साफ लगता है कि पुराने क्रिकेट चलाने वाले ये लड़ाई तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो लड़ते रहेंगे, क्योंकि फिर उनके लिए तो कोई जगह नहीं बचेगी नए सिस्टम में। नहीं, जगह तो नहीं है, ये साफ सुथरा कर दिया है। मैंने आपको बोल रहा, जो नया जो खबर, जो ताजा खबर जो 2-3 दिन पहले हमारा पास आए हैं, वो ऐसा खबर है जो सीनियर बोर्ड ऑफिशियल है, जिसको बोर्ड में अभी नया कानून का मुताबिक उनको जाने पड़ेगा। ये लोग क्या बोलता है कि भैया हमारा अगले 5-6 महीना में 14 टेस्ट मैच इंडिया में होने वाला है, तो इसको बंद कर दो। कैसे बंद करेगा? नो, ऑल एसोसिएशन सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट हम लोग रिजाइन कर दो। तो रिजाइन अगर कर देगा तो 14 टेस्ट मैच ऑर्गेनाइज करेगा कौन? वो तो कोई नहीं कर सकता है। तो एक स्टेलमेट बना दो। तो इतना भी घटिया जो सोच अभी आए हैं क्रिकेट में, जो क्रिकेट वाला था इतना पहले, अभी बोर्ड का इज्जत मिट्टी में मिटाने के लिए वो लोग ये भी सोच रहे हैं जो स्टेलमेट बना दो तो उसका बाद क्या करेगा, और लोधा कमीशन आके बोलेगा जो नो भाई साहब हम लोग देख रहे हैं चले। लेकिन मेरा जो खबर है, लोधा कमीशन एंड मिस्टर लोधा एंड हिज टीम किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं यहाँ पर एक ब्रेक, जी राजा जुड़ेंगे हमारे साथ फोन लाइन पर। जो जेंटलमैन है उसको भी क्या करेंगे आप देखते रहिए।
हाँ जी राजा रमन, एक सवाल आपसे कि इन लोगों ने रिव्यू पिटिशन के माध्यम से सीधा सवाल उठाया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर। बीसीसीआई ने साफ साफ कहा है कि आप 5 जजों की बेंच बनाइए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो ना हो उसमें। शायद गलत काम किया है, बहुत ही बड़ी गलती है। और चीफ जस्टिस को आप इफ यू आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द चीफ जस्टिस, आपको बहुत परेशानी महसूस होगी। मुझे लगता है कि गलत काम हुआ है। रिव्यू पिटिशन क्या, क्यूरेटिव पिटिशन भी काम नहीं करेगा। जी, वक्त हमारे लिए एक ब्रेक। राजा कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं, वापस आपसे सवाल पूछूंगा। बहुत बड़ी बात है, क्रिकेट चलाने वाली संस्था जिसको साफ करने के लिए एक लोधा कमेटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट के पास वो मसला जाता है, कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखती है, उसके बाद कुछ फैसले आते हैं सामने, जो मैंने पढ़कर बताए। 70 साल जैसे पुराने खिलाड़ियों को, क्रिकेट खेलने वाले नहीं, बैटिंग बॉलिंग करने वाले नहीं, जो क्रिकेट की राजनीति खेलते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब बीसीसीआई कह रही है कि हम इसको भी नहीं मानेंगे, इसका भी रिव्यू पिटीशन रखेंगे, और 5 जजों की बेंच में देश के चीफ जस्टिस को भी नहीं होना चाहिए। ये बीसीसीआई कह रही है। सोचिए, ये बीसीसीआई कह रही है, तो कितने लोग बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट के, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। वो उस पर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो बहुत बड़ा यह मसला है कि बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई ये कह रही है कि आपने जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसके खिलाफ में, क्रिकेट को साफ करने के, उसके खिलाफ हमको रिव्यू पिटीशन फाइल करना है। बीसीसीआई को समस्या है, लग रहा है कि अगर क्रिकेट क्लीन हो जाए, क्रिकेट साफ हो जाए, और उसमें बीसीसीआई कहती है कि देश के चीफ जस्टिस मिस्टर ठाकुर, देश के चीफ जस्टिस, उनको नहीं होना चाहिए। ये बीसीसीआई कैसे? राजा, पॉइंट अब क्या है बीसीसीआई का इस तरह का मूव लेने का मतलब क्या? उनके सलाहकार जो है जस्टिस काटजू हैं, कारण क्या है बीसीसीआई के इस तरह के पिटीशन मूव करने का? क्या कहते हैं संस्कृत में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा। शायद ये इसका नमूना है। ठीक है, अगर उन लोगों के हाथ से, जिनके हाथ से क्रिकेट की ताकत जा रही है। कुछ दिन पहले प्रदीप मैगजीन ने यहाँ कहा था, हमारे कलीग ने कहा था कि तिनके को पकड़ के आप तैरना चाह रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आप कोशिश कर रहे हैं, यू आर कास्टिंग आस्पर्शंस ऑन द चीफ जस्टिस क्रेडिबिलिटी। चीफ जस्टिस कहाँ मानेंगे इस बात को? और अगर हम पूरा इतिहास उठा के देख लें, जो रिव्यू पिटिशंस है वो बहुत ही कम सक्सीड हुए हैं। हाँ, और उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन तो और भी कम हुए हैं। तो ये वक्त शायद दे आर ट्राइंग टू बाय टाइम। मुझे नहीं लगता चीफ जस्टिस बहुत आसानी। देवाशीष दत्ता, बिल्कुल वक्त नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इस तरह का रिव्यू पिटीशन फाइल करके, चीफ जस्टिस पर सवाल उठा के? क्या हासिल करना चाह रहे हैं अनुराग ठाकुर और उनकी बीसीसीआई? हासिल क्या करेंगे? देखिए, लूजिंग बैटल है, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे बॉक्सिंग रिंग में लड़ते 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 एकदम कोने पे चला था, उसका बाद टपक जाएगा, तो लास्ट चांस कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये तो डेथ बेड में है, और जहां से नॉल ले लेंगे बस खत्म हो जाएंगे। जी राजा रमन, क्रिकेट पे वापस चर्चा होगी। बहुत दिलचस्प ये कहानी है कि क्रिकेट चलाने वाली संस्था, जब क्रिकेट साफ करने की बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो वो संस्था वापस रिव्यू में जा रही है, करी नहीं ये ठीक नहीं है, और इसमें आप देश के चीफ जस्टिस को शामिल मत करिए। क्या हो रहा है? हम इंतजार करेंगे देखने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का और देश के चीफ जस्टिस का बीसीसीआई के इस रिव्यू पिटीशन पर आखिरी फैसला, आखिरी निर्णय और आखिरी नजरिया क्या होता है। कि हम सब जानते हैं क्रिकेट साफ हो, ये राजनीति जो है क्रिकेट की वो साफ हो। तो ये था हमारा आज का न्यूज पॉइंट।